अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ डे 25। बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो काफ़ी मज़े का दिन गुजरा ओवरऑल, और काफ़ी लर्निंग्स थी, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो जब मैं अपने नोट्स में ढूंढ रहा था कोई अच्छी लाइन, कोई अच्छा फ्रेज़ निकालने की, तो मुझे ये लाइन सामने आई एंड आई वाज लाइक आई नीड टू स्टॉप राइट देयर। मैं एक ऐसा स्क्रॉल करता हूँ कि मुझे जोन सा अच्छा मिले, और जोन सा पहला अच्छा लगता है ना, वैल्यूएबल लगता है, आई जस्ट पुट इट अप इन। तो दिस इज़ नॉट समथिंग बहुत डिटेल या डीप, बट दिस वॉज समथिंग दैट आई वाज लाइक ऑन पॉइंट। ये पहले तो डिफरेंट था थोड़ा सा, मैंने अभी चेंज किया क्योंकि पिछला वर्जन काफ़ी ज़्यादा कॉकी था। तो पहले था वॉक अप, शेयर नॉलेज, मेड सम मनी, मोटिवेटेड, स्लीप, रिपीट। तो it's not about sharing knowledge, it's about receiving the knowledge, because if you stop receiving knowledge and you keep sharing it only, then that means your growth is like stuck. आप नहीं ग्रो कर पाओगे क्योंकि आप रिसीव नहीं कर रहे, आप फेंकी जा रहे हो, फेंकी जा रहे हो, फेंकी जा रहे हो। तो ये नहीं बनना। तो मैंने थोड़ी सी चेंजेस की। वोक अप, गोट सम नॉलेज, शेयर्ड सम नॉलेज, मेड सम मनी, मोटिवेटेड, स्लीप, रिपीट। तो ये काइंड ऑफ ज़िंदगी चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी, हर बंदा, आई एम अज्यूमिंग, नॉट अज्यूमिंग, आई बिलीव कि इस स्टेज से गुजर रहा है कि दे गेट सम नॉलेज, दे शेयर सम नॉलेज, दे मेक सम मनी, गेट मोटिवेटेड, स्लीप, एंड देन दे रिपीट। और यही चलाना है साइकिल फॉर अ वाइल। पैसे ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही मज़ा आएगा, वरना कहाँ यार, फंसे रह जाओगे बीच में। तो स्लीप लॉग थोड़ा सा देखते हैं। स्लीप लॉग मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुआ है, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही होती, और कल भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं इसलिए 11 तो मैंने इधर लिखा है, बट आई थिंक आई स्लेप्ट अराउंड 11:30 AM समथिंग लाइक दैट। और थोड़ा सा हो रहा था कि यार क्यों नहीं नींद आ रही, दिमाग बहुत अल्ट्रा एक्टिव फास्ट चल रहा था, और सोची जा रहा था चीज़ें, आइडियाज़, थिंग्स एंड स्टफ। तो मैंने क्या किया कि मैं डायरी पकड़ी और मैं बाहर आके लिविंग रूम में बैठ गया। ठीक है, नींद नहीं आ रही, थॉट्स तो आ रहे हैं, थॉट्स लिखो बैठ के। तो मैंने ये किया। उसके बाद 3 बजे मैं उठ गया बिकॉज ऑफ माई अरबिक क्लास। तो लेट्स गो टू द की हाईलाइट्स। 3 to 3:30 वोक अप, अटेंडेड अरबिक क्लास, मज़ा आया। मैं काफ़ी नींद में था कि मेरे उस्ताद ने बोला कैफ़ल हालक उमर। तो मैंने बोला बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बोलना होता है अंता, कि आप सुनाएं, मतलब आपका क्या हाल है। तो मैंने बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह बोल के चुप हो गया, कि मतलब आपसे कोई पूछे हाँ भाई क्या हाल है आपको, ठीक। आप ये ना पूछो हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक है। तो थोड़ी देर का ऑकवर्ड साइलेंस हुआ, और बड़े मज़े का सिचुएशन था। फिर उसके बाद मैंने लिटरली 2 सेकंड बाद बोला, मैंने कहा ओह सॉरी, मैं ना अभी उठा हूँ और मेरे अभी दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे। और वो इतना आला टाइम होता है, आई थिंक आइदर टू मेडिटेट, आइदर टू लर्न सम एक्सट्रीम हार्ड नॉलेज। दिमाग में फंस जाता है, दिमाग में स्टक हो जाता है, वो आपका हार्डेस्ट टास्क होता है। एंड द टाइम यू वेक अप यू डू द हार्डेस्ट टास्क। आप अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि भाई तू कर सकता है। तो इस तरह का थोड़ा सा सीन था। मज़े की क्लास थी। उसके बाद थोड़ा सा 15 मिनट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिप्लाईज वगैरह किए, एंड आई स्लेप्ट बिकॉज आई न्यू कि मैं थोड़ा सोया हूँ तो मुझे नींद पूरी करनी है। ज़ोहर पड़ी और मैं सो गया। 6 बजे मैं उठा। 6 बजे बड़ा अजीब तरीके से उठा कि मुझे असर पढ़नी थी, और ये ना हो कि मगरिब का टाइम आ जाए और असर मिस हो जाए, क्योंकि असर इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नमाज। मैं मस्जिद नहीं जा सका। आई रियली prefer and I really force myself to go to mosque for असर, स्पेशली असर एंड फजर, ये दो नमाज़ें बहुत ज़रूरी हैं मॉस्क में। लेकिन घर पे पढ़ी, कोई मसला नहीं, एटलीस्ट पढ़ी, टाइम पे पढ़ ली। लंच किया और मगरिब पढ़ी। उसके बाद 8 से 10 मैं जिम गया। 11:30 मैं आ गया था बैक टू डेस्क। 11:30 से 1 तक फुल फोकस्ड काम किया, रिप्लाईज, क्वालिटी चेक्स, अपवर्क, ऑन नॉट ऑन अपवर्क बट अपवर्क, जिसमें रिप्लाईज थे, मैसेजेस थे क्लाइंट्स के एंड स्टफ, ब्रीफ्स फॉर एडिटर्स, स्कूल +1 बिट, सारा कुछ आगे पीछे मल्टीटास्किंग जो आ रहा था चल रहा था, फ्लो में चल रहा था। और मैंने ये कहीं पढ़ा भी था कि जो लोग रात को काम करते हैं, इफ़ यू आर समवन हु वर्क्स एट नाइट, स्टार्ट विद द ईजी टास्क, कीप योर हार्डेस्ट टास्क एट द एंड ऑफ द डे। दैट वे, आई डोंट नो क्या साइकोलॉजी है, बल्कि मुझे मैं बताने लगा था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजी उस तरह से मेरे दिमाग में नहीं कि ऐसा क्यों है, लेकिन आई थिंक इट वर्क्स वेल फॉर मी। कंसीडर दिस कि मेरे लिए थोड़ा सा लूम्स बनाना, थोड़ा सा वीडियोस बनाना, जर्नल लिखना मुश्किल हो रहा था, बट व्हेन आई
स्टार्ट पुटिंग इट एट द एंड ऑफ द डे वाइल वर्किंग एट नाइट, दिन की एनर्जी बहुत मज़े की होती है, कंटेंट बहुत मज़े का बनता है। मैं दिन के टाइम जब फजर के बाद जो काम हो रहा था वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का हो रहा था, ज़्यादा लाइक अच्छी एनर्जी में हो रहा होता है। तो मिक्स फीलिंग्स है, बट नाउ आई स्टार्ट माई नाइट रूटीन विद लाइट टास्क, क्योंकि मैंने अपने एनर्जी लेवल्स भी नोटिस कर लिए हुए हैं कि रिप्लाईज, क्वालिटी चेक्स, ब्रीफ्स, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद स्लो स्लो जंप करता हूँ, हार्ड टास्क हार्ड टास्क हार्ड टास्क लाइक दिस। तो इसी तरह हुआ 1 से 3 तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कूल जब चल रहा था थोड़ा थोड़ा बीच में, तो मुझे क्लाइंट की मीटिंग आ रही थी और उसके लिए मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना था। अच्छा, ये 1 से 3 पूरा नहीं है, बीच में बिट्स एंड पीसीज में था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग क्लॉकिफाई, तो मुझे रिकॉर्ड का पता है, लेकिन मैंने 1 2 3 लिख दिया क्योंकि 10 10 5 5 मिनट की ब्रेक थी, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, 15 15 20 20 मिनट के ब्लॉक्स थे, इरेगुलर ब्लॉक्स थे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई एम रियलाइजिंग इट नाउ। तो आई नीड टू हैव कंसिस्टेंट वर्क ब्लॉक्स जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से काम करूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कूल एंड होमवर्क बिफोर मीटिंग। होमवर्क बिफोर मीटिंग था, एक क्लाइंट थी आयरीन, उसके साथ मीटिंग थी, तो मुझे थोड़ा सा उसके लिए होमवर्क करना था, बिकॉज आई हैड टू पिच हर ऑफर, बिकॉज दिस वाज आवर सेकंड मीटिंग, और एक तरह से शी इज़ लाइक अ क्लाइंट और अ पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग। सो आई नीड टू डू सम वर्क, आई नीडेड टू सी कि कैसे चलना है, उसको मैं सारी चीज़ें दिखा रहा था। ये जो होमवर्क बिफोर मीटिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एलेक्स मोजी की, या पता नहीं किसकी, आई थिंक एलेक्स मोजी था शायद, उसकी कोई वीडियो देखा था कि आप मीटिंग पे जाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले, ये मैं उर्दू में बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी क्लाइंट भी आगे इस पर देख रही हो, तो मैं इसलिए इस तरह से बताऊँगा क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूब दिखाया, तो शायद मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में देख रही हो। आप अगर क्लाइंट की मीटिंग पे जाने से पहले 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, एक ब्लॉग सेट करो छोटा सा, और उसके अंदर क्लाइंट के बारे में जो जो चीज़ें आपको नहीं पता एक दफ़ा पढ़ो, गो थ्रू करो, चीज़ें देखो ऊपर नीचे। मैं याद करने की कोशिश नहीं करता, मैं दिमाग में बिठाने की कोशिश नहीं करता, मैं चैट जीपीटी को चीज़ें डालता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, उससे आइडियाज़ निकलवाता हूँ, और अब वो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। जब मैं मीटिंग पे जाता हूँ, आई साउंड लाइक अ जीनियस हु नोज़ हिज स्टफ़ एंड स्पेशली मोर अबाउट द क्लाइंट, बिकॉज जब आपको क्लाइंट के बारे में ज़्यादा पता होगा तो क्लाइंट कहेगा भाई तुझे ही तो मैं ढूंढ रहा था, तू ही तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तूने ऑलरेडी होमवर्क किया है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तो ये वाला सीन करना शुरू कर दो, 10 15 मिनट ब्लॉक इट फॉर द क्लाइंट मीटिंग में जाने से पहले, उसके बारे में पढ़ो, उसकी प्रोफाइल्स देखो, इधर उधर चीज़ें वीज़ें, उसके काम के बारे में एक छोटी सी भी डिटेल नोटिस करके उसको बता दोगे ना, वो कहेगा ब्रो क्या सीन है, आप तो बहुत आला काम करने वाले हैं। 3 to 4:30 मीटिंग हुई आयरीन से, मज़े की मीटिंग थी, काफ़ी न्यू एक्सपेरिमेंटल फेज़ है जिसमें मज़ा आ रहा है, न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू कम्युनिटी, न्यू प्रोग्रेस, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कुरान एंड फजर 4:30 to 5:30 एज यूजुअल, 5:40 to 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 6 to 6:30 आमिश नहीं है, सॉरी, हमाश भाई, सॉरी यार, हमाश भाई के साथ मीटिंग थी, और थंबनेल्स रिलेटेड मैंने पोस्ट लगाई थी, तो ही अप्रोच्ड मी एंड आई रियली नीडेड समवन फॉर द थंबनेल्स, तो बिकॉज आई एम टेस्टिंग फ्यू गाइज एज वेल, तो मुझे एक अच्छा सीन निकालना था कि एक मतलब यूट्यूब पे हम साथ साथ थंबनेल्स पोस्ट करना शुरू करें, एंड लेट्स सी व्हाट वर्क्स बेस्ट, बिकॉज वी एवरीवन इन आवर कम्युनिटी वर्क्स ऑन रिजल्ट ड्रिवन वर्क, रिजल्ट ड्रिवन वे में हम सारे काम करते हैं, तो जो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकालता है वी गिव हिम दैट डिपार्टमेंट, और बाकी काम फिर किसी और से करा लेते हैं। ये नहीं है कि एक बंदे से करा लिया बस एक बंदा ही है, बाकी और सबको पैसे बना के देने हैं, खुद भी बनाने हैं, ऐसे ही बनेंगे। 6:30 to 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉल विद एडिटर, स्कूल कॉल विद एडिटर फाउंड ऑन स्कूल। मैंने स्कूल पे पोस्ट लगाई, और किसी एक लड़के ने मैंने रैंडम इंग्लिश कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी फॉर अ वीडियो एडिटर, एक बॉय का मैसेज आया, ब्रो आई कैन डू दिस दिस दिस, मैंने कहा सही है, डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट करो, आज कॉल पे गया। कॉल पे पहले उसका माइक नहीं सेट हो रहा था, माइक सेट हुआ, थोड़ी सी आवाज़ आना शुरू हुई, फिर उसके बाद उसने बताया नाइजीरिया से है, कोई बच्चा था स्कूल का, कहता है कि आई डू दिस पार्ट टाइम दिस एंड दैट, तो मुझे बताना ये है वो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा सही है, कोई मसला नहीं है, तो मज़ा आया। मीटिंग्स आई नो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं मीटिंग्स करके। आई नो इट ड्रेन्स माई एनर्जी, एंड आई नो एट वन पॉइंट आई नीड टू ऑप्टिमाइज इट एज मच एज आई कैन, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा मैं खुद भी करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ,
कई दफ़ा नहीं दिल कर रहा होता मीटिंग्स करने का, कई दफ़ा एनर्जी नहीं होती, लेकिन जब तक है तब तक उसको यूटिलाइज़ करना है। ये नहीं है कि जस्ट मीटिंग पे जा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू द मीटिंग। अगर मैं मीटिंग से कुछ लेके निकल रहा हूँ देन आई नीड टू गो टू द मीटिंग। 7 to 7:30 वॉच हारून बाय सुजैर रिजवान्स प्रोफाइल ऑडिट। क्या वीडियो थी यार, 2 दफ़ा देखी मैंने आगे पीछे करके, बड़ा मज़ा आया, बड़ी आला चीज़ थी, बड़ी आला वीडियो है। इफ़ यू आर समवन वाचिंग दिस राइट नाउ, गो टू द कम्युनिटी, गो डाउन, राइट डाउन, सर्च हारून बाइज उज़ैर, राइट दिस उज़ैर रिजवान प्रोफाइल ऑडिट। वीडियो देखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो बहुत डमी बिडिंग कर रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं और जो सेटअप कर रहे हैं, गो वॉच दिस, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कॉल विद वसीम भाई एडिटर, वसीम भाई के साथ बड़ी अच्छी कॉल आई और मज़ा आया। आप किसी के बारे में किसी से बात कर लो और उसका दिल का हाल सुन लो ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बंदा लाइट फील करता है। तो व्हेन यू रियलाइज़ के समवन, व्हेन यू सी के समवन इज़ गोइंग थ्रू अ फेज़ और कोई किसी चीज़ से थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है, कॉल हिम, टॉक टू हिम, बहुत फ़र्क पड़ता है, अगले की एनर्जी आप उठा सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ये स्किल दिया है कि मैं अगर रियलाइज़ कर लेता हूँ किसी का, तो मुझे बड़ा फिर बुरा फील होता है कि यार आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, आई एम नॉट मैसेजिंग, तो वो थोड़ा सा होता है। ऊपर से वसीम भाई तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कॉल थी है। वसीम भाई इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो एडिटर आई हैव राइट नाउ इन माई टीम। तो मज़ा आया, डिस्कशंस हुई, नए आइडियाज़ आए, मुझे भी आए, और अच्छी है, ऐसी ऐसी कॉल्स अच्छी होती हैं। रिफ्लेक्शन, अ गुड प्रोडक्टिव डे, एंजॉयड द एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ताला ही है सब कुछ करने वाला, nothing is in our control. Alhamdulillah for everything. Priorities for the next day: deliver pending projects, content session with David, outreach. Now I need to write sleep in my priorities for the next day as well, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है नींद का सिस्टम, लेकिन सही है। 2 more days so I can have a weekend to sleep at night. So let's see. That was my day 25. I hope you all are doing this line, whatever is written. See you in the next one. Jazakallah.